बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इंडस मोटर को देखेंगे। तो लास्ट क्वार्टर का जो इसका रिज़ल्ट आया था, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था। इसने डिविडेंड भी जो है वो काफ़ी अच्छा पे किया था। 51 रुपीज़ का डिविडेंड इसने पे किया था। EPS भी जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, 64 से जो है 84 आई थिंक आई थी। तो एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये। लेट्स सी, अब इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं वीकली में। वीकली में इसने अपना एक ऑल टाइम हाइज़ का हमें शो हो रहा है, जो इसने कब लगाया है, तकरीबन अगस्त 2025 में। उसके बाद से स्टॉक जो है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में है। इसका एक ऑल टाइम हाई मार्क कर लेते हैं, जो इसने ऑल टाइम हाई लगाया ऑलमोस्ट 2420 रुपये आई थिंक। और इसने जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो ब्रेक किया था वो ये जोन था। जो इसकी पिछली रेजिस्टेंस थी वो ये थी, जिसको ब्रेक करके इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया था। अब वीकली के आ जाते हैं। अगर इधर देखा जाए तो इधर मेरे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, मार्केट ने उसको टैप किया हुआ है, वहीं पे जो है ना अभी स्टक है। ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी मेरे पास एक फेयर वैल्यू FPG है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इसका बेस्ट बाइंग जोन है। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और इसका जो बेस्ट बाइंग जोन है ना, अगर हम निकालें तो वो ये 1800 वाला जोन आ रहा है। इसका जो है ना बेस्ट बाइंग जोन है 1820-30 वाला वीकली टाइम फ्रेम में। अभी हम इसको डेली में देखते हैं। डेली में हमें ये क्या बता रहा है। इस तरीके से मार्क कर, डेली में देखा जाए तो ये अपना एक हाई लगाने के बाद जो है ना एक डाउन ट्रेंड में शो कर रहा है, क्लियर डाउन ट्रेंड। लोअर हाइज लोअर लॉस की फॉर्म में एक क्लियर डाउन ट्रेंड ये हमें शो कर रहे हैं। हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो। अभी अगर इसने ये लो ब्रेक किया तो देन ये अपना इस टारगेट पे आ सकता है। पहले फर्स्ट 1900 एंड देन जो है 1850, जहाँ से हमारा जो है ना बेस्ट बाइंग जोन है। तो अभी देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो रहा है लोअर लो वाला या नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं कि मुझे थोड़ा स्ट्रेट ट्रेंड लाइन आ नहीं रही, जैसे मैं ट्रेंड लाइन लगा नहीं रहा, तो मैं कर्व लाइन से चेक करना चाह रहा हूँ कि ये जिसका डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा था ये ब्रेक हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे इसका जो है ना आगे एक डाउन सा स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक हुआ है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक हमने वीकली टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप भी फाइंड आउट किया था इस जोन पर। ये हमारा जो है ना एक स्पोर्ट जोन था जो इसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ये ब्रेकर ब्लॉक, इसको ब्रेक करने के बाद ये हमारा स्पोर्ट जोन। और जो बेस्ट बाइंग जोन हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो ये वाला है, बेस्ट बाइंग जोन। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अच्छा, तो अब देखा जाए ना, इसका ये वाली स्पोर्ट अगर होल्ड करती है, ये वाली स्पोर्ट अगर होल्ड करती है तो हम इसका टारगेट जो है ना, पहला टारगेट 2100 जो है ना वो इजीली अचीव कर सकते हैं। ये वाली स्पोर्ट अगर होल्ड करती है, इसको होल्ड करना चाहिए क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप होके आ चुके हैं। जस्ट एक बार अगर ये इससे ऊपर भी क्लोजिंग देती है, 2000 से ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो ये 2100 का टारगेट ईजिली अचीव कर लेगा। 2100 का टारगेट अचीव करने के बाद इसको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हर्डल फेस होनी है वो होनी है 2200 पे। तो सेकंड टारगेट जो हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 2200 है। एंड थर्ड टारगेट जो है वो हमारा जो है हाई है इसका, जो इसने 2420 रुपये हाई लगाए हुए। ये हमारा जो है ना यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। तो अब इसको यहीं से जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, बुलिश कैंडल बनानी चाहिए
और एक इससे ऊपर जो है छोटी सी अडल ये हमारे पास आ रही है, ये यहीं से जहाँ से भी रिजेक्शन इसने ली है लास्ट फ्राइडे को। अगर इससे ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता फ्राइडे को तो मंडे को ये हमें ऊपर ही मिलता, और अगर ये नीचे से सपोर्ट लेता है तो ये हमारी जो है इंशाल्लाह 2100 का टारगेट इजीली ये दे जाएगा। इसके बाद 2100 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो 2200 का टारगेट इजीली अचीवेबल है। एंड देन उसके बाद जो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है, जो इसका हाई है 2400 है, वो भी इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। बस अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो इसको ये वाला जोन है 2000 वाला। 2000 से ऊपर जैसे क्लोजिंग देगा 2100 का टारगेट फ़ौरन से अचीव हो जाएगा। और यहाँ से अगर ब्रेक करता है, लेट्स से एक सिनेरियो कुछ ऐसा होता है कि इंडेक्स भी, क्योंकि हमारा ऑल टाइम हाई पे इंडेक्स रिट्रेसमेंट लेता है, कुछ करेक्शन करता है, तो मार्केट थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है, तो अगर शेयर नीचे आता है तो इसका जो बेस्ट बाइंग जोन है वही 1850 वाला जोन जो है ना बेस्ट बाइंग जोन है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है। और अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ मार्क कर दूँ तो ये मेरे पास यूनिकॉर्न भी पड़ा हुआ है। यूनिकॉर्न ये तो बहुत बेस्ट होता है। मार्केट आएगी, इसको टैप करेगी एंड देन फ़ौरन से ऊपर निकल जाएगी। ये 1850 वाला जोन तो इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए। अब अगर यहाँ पे मिलता है ना 1850 पे, किसी सूरत में ये लेट से कि आ जाता है इंडेक्स नेगेटिव होने की वजह से, तो 18.5 वाला जो है ना जोन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ से फ़ौरन से बाइंग हमें कर लेनी चाहिए। 18 से 1850 वाला जो जोन है ये बेस्ट बाइंग जोन है इसके लिए। यहाँ से बाइंग करेंगे इंशाल्लाह तो टारगेट जो है ना इजीली 2100 इजीली अचीवेबल हो जाएगा। डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, स्टॉक्स भी अच्छा है, ईपीएस भी इंक्रीज़ हैं और सॉलिड स्टॉक्स है, तो इसमें जो है यहीं से इसको ऊपर जाना चाहिए। लेट्स से अगर यूनिकॉर्न को टैप करने आता है, मुझे लग रहा है कि मे बी ये यूनिकॉर्न को टैप करे, क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन की वजह से, क्योंकि इंडेक्स नेगेटिव हो सकता है तो उसकी पोजीशन की वजह से ये मे बी यूनिकॉर्न को टैप करे। और जब ये यूनिकॉर्न को टैप करेगा तो ये फिर इंशाल्लाह हमें एक बड़ी मूव देगा, सीधा यहाँ तक टारगेट हमें ईजीली देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इंडस मोटर के लिए इतना ही था कि यहीं पे जो करंट पोजीशन से भी बाइंग बनती है, और अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सॉलिड जोन है 1800 से 2 और 1850 तक बेस्ट बाइंग जोन जो है। ठीक है, इस वीडियो में इंडस मोटर के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे न्यू स्टॉक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।